रामकृष्ण संघ के सन्यासियों का दिव्य जीवन 18वां संस्करण जून 2017। लेखक स्वामी भास्करानंद। ब्रह्मचारी चिदात्म चैतन्य द्वारा अनुवादित। रामकृष्ण संघ की परंपरा। रामकृष्ण संघ में मेरे सम्मिलित होने के 1 या 2 महीने में यह घटना घटी थी। उस समय मेरी धारणा थी कि जब ध्यान और शास्त्र अध्ययन करना आश्रम के अन्य कार्यों से श्रेष्ठतर है। एक दिन सुबह किसी उत्सव के उपलक्ष्य में साधु और भक्त वृंद हारमोनियम, ढोल, करताल आदि लेकर मंदिर में भजन गा रहे थे। मैं मंदिर में कुछ समय बैठा, लेकिन मैंने सोचा कि भजन गाने से अच्छा है कि मैं अपने कमरे में ध्यान या शास्त्र अध्ययन करूं। अतः मैं वापस अपने कमरे में आकर पुस्तक पढ़ने लगा। कुछ देर बाद आश्रम के व्यवस्थापक स्वामी कृष्णात्मानंद जी महाराज 1906 से लेकर 1996 मेरे कमरे में आए। तब तक उनकी आयु 60 वर्ष थी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अन्य लोग मंदिर में भजन गाकर कितना आनंद ले रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, महाराज, मुझे उस प्रकार भजन में अधिक आनंद नहीं आता। सामूहिक गायन से मेरा मन चंचल हो जाता है। संगीत की तेज लय एवं उच्च स्वर मेरे मन को शुद्ध कर देती है। मुझे अपने कमरे में शांति से शास्त्र अध्ययन या ध्यान करना अधिक अच्छा लगता है। महाराज ने कहा, लेकिन यह हमारे संघ की परंपरा नहीं है। हमें तीखी, रसदार और खट्टी मीठी सब्जी अर्थात सभी भावों में रहना होगा। हमें एकांगी नहीं होना चाहिए। इसके बाद वे कमरे से चले गए। स्वामी कृष्णात्मानंद जी महाराज एक आदर्श सन्यासी थे। मैं उन्हें बहुत आदर करता था। उनकी बात सुनकर मैं सोचने लगा। थोड़ी आत्मनिरीक्षण से मुझे लगा कि मैं अनजाने में ही अपने मिथ्या अहंकार को बढ़ा रहा था। मैं स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठतर मानता था, क्योंकि मैं ध्यान को अधिक महत्व देता था। आत्म परीक्षण करने से मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि सन्यासी और भक्त मंदिर में किसी विशेष उद्देश्य से आनंद पूर्वक भजन गा रहे हैं। वे ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए गा रहे हैं। उनका भजन ईश्वर की पूजा है। मैं शीघ्रता से मंदिर गया और संपूर्ण मन से भजन मंडली के साथ भजन गाने लगा। निरर्थक परामर्श। सुबोध बाराल नामक मेरा एक मित्र था। वह श्री रामकृष्ण का भक्त था और प्रायः स्थानीय श्री रामकृष्ण आश्रम में आता था। उसने मुझे यह घटना बताई थी। एक दिन वह अपने किसी मित्र के साथ आश्रम में गया। जब वे दोनों आश्रम के बैठक कक्ष में बैठे थे तो विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगे। आध्यात्मिक विकास कैसे किया जाए, इस विषय पर चर्चा करते समय दोनों में मतभेद हो गया। सुबोध के मित्र ने कहा कि केवल आध्यात्मिक विकास से ही संसार में महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं मिल सकती। जीवन में सांसारिक उन्नति के लिए कठोर परिश्रम और सम्यक प्रेरणा अधिक महत्वपूर्ण है। सुबोध बाराल का विचार इससे भिन्न था। भक्त होने के कारण उसका विचार था कि मानव जीवन में आध्यात्मिक उन्नति ही अधिक लाभदायक है। दोनों के विचार भिन्न थे, इसलिए वे आपस में वाद विवाद करने लगे। यह वाद विवाद लगभग 1 घंटे तक चला। उसके बाद सुबोध का मित्र चला गया। एक सन्यासी समीप के कमरे में थे। उन्होंने उनका पूरा वार्तालाप सुना। कमरे से बाहर उन्होंने आकर सुबोध से कहा, तुम्हारी बातें सुनने के लिए क्षमा चाहता हूँ। निश्चित ही बड़ी रोचक चर्चा थी, लेकिन मैंने देखा कि लगभग 1 घंटे तक तुम ऐसे व्यक्ति को परामर्श दे रहे हो जो तुम्हारे परामर्श को नहीं मानने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। मुझे लगता है कि तुम लोगों ने केवल अपना समय नष्ट किया।
महाराज के बातों से सुबोध बाराल बहुत प्रभावित हुआ। उसे लगा कि स्वामी जी ठीक कह रहे हैं। तब से सुबोध बाराल ने दूसरों को अनावश्यक परामर्श देना बंद कर दिया। सेवा का रहस्य। मैं रामकृष्ण संघ के शिलोंग आश्रम में ब्रह्मचारी के रूप में सम्मिलित हुआ। मेरा यह सौभाग्य था कि तत्कालीन आश्रमाध्यक्ष स्वामी सौम्यानंद जी महाराज 1895 से 1977 के साथ मैंने कुछ वर्ष व्यतीत किए। तब उनकी आयु लगभग 70 थी। वे एक आदर्श सन्यासी थे और विलक्षण गुणों से संपन्न थे। मैं उन्हें बहुत श्रद्धा करता था। उनके चित्ताकर्षक प्रसन्न मुखमंडल से पवित्रता एवं प्रेम प्रस्फुटित होता रहता था। आश्रम के भोजनालय में सेवा करना यह मुझे दी गई पहली सेवाओं में से एक थी। स्वामी सौम्यानंद जी महाराज को पित्ताशय डिफंक्ट गॉल ब्लैडर की बीमारी थी और चिकित्सक ने उनको वसा मुक्त आहार खाने के लिए परामर्श दिया था। मैं स्टीम कुकर में पथ्य आहार बनाकर उनके कमरे में दे देता था। वेतनभोगी मेहतर शौचालयों की अच्छी तरह सफाई नहीं करते थे, इसलिए हम नवागत ब्रह्मचारियों ने शौचालय सफाई की जिम्मेदारी ले ली। हम लोगों ने ऐसी सफाई की कि बेसिन और शौचालय के फर्श हमेशा साफ चमकते रहते थे। शौचालय का उपयोग करने के बाद पानी डालने के लिए ऊपर टंकी फ्लश टैंक से लटकते हुए हैंडल को खींचने से पानी आता था। नल की त्रुटि के कारण टंकी से पानी हमेशा गिरता रहता था, अतः उसका कोई उपयोग नहीं था। इसलिए स्नानागार से बाल्टी लाकर शौचालय में पानी डाला जाता था। बाल्टी स्टील की थी, किंतु समय बीतते उसकी परत निकलकर उसमें जंग लग गई थी। हमें सिखाया गया था कि आश्रम का सब कुछ श्री रामकृष्ण का है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु का उपयोग बहुत सावधानी से करना है। किसी भी वस्तु को नष्ट नहीं करना है। स्नानागार की बाल्टियों में प्रायः कुछ पानी बच जाता था। मैंने सोचा कि जब बाल्टियों का उपयोग न हो तब उनसे पानी निकालकर सुखा रखना चाहिए। इससे बाल्टियों में जंग नहीं लगेगी। इसलिए स्नानागार के प्रयोग के बाद मैं बाल्टी को उल्टा करके रख देता था। एक बार जब मैं स्वामी सौम्यानंद जी महाराज को दोपहर का भोजन परोस रहा था तो उन्होंने मुझसे पूछा, आज सुबह मैंने देखा कि स्नानागार का प्रयोग करने के बाद तुमने बाल्टी उल्टी रख दी है। ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने कहा, महाराज, आश्रम का सब कुछ यहाँ तक कि बाल्टी भी श्री रामकृष्ण की संपत्ति है। हमें ऐसा करना चाहिए जिससे कोई भी वस्तु नष्ट ना हो। स्नानागार की बाल्टी में जंग ना लगे, इसलिए उसे उलट देता हूँ, जिससे उसमें एक बूंद पानी भी ना रहे। महाराज ने कहा, तुम्हारा भाव ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। हम यहाँ आश्रम में सबकी इस भाव से सेवा करने आए हैं कि उन सब में साक्षात ईश्वर विराजमान हैं। लेकिन जिन साधुओं के साथ हम रहते हैं वे लोग किसी से सेवा नहीं लेना चाहते। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि कैसे हम दूसरों की इस प्रकार सेवा करें कि उन्हें ज्ञात भी ना हो। स्नानागार का प्रयोग करने के बाद जैसा तुम करते हो, फर्श को पोंछ दो और तदनंतर बाल्टी में पानी भर कर रख दो। जो साधु तुम्हारे बाद स्नानागार में जाएंगे उन्हें वह साफ मिलेगा और तुम्हारे द्वारा पानी से भरी बाल्टी का भी वे उपयोग कर सकेंगे। इस प्रकार तुम्हारे द्वारा उनकी मौन सेवा होगी। स्वामी सौम्यानंद जी महाराज अब जीवित नहीं हैं, लेकिन उनकी शिक्षा मेरे हृदय में स्थायी रूप से अंकित हो गई है। इस घटना ने मुझे जब भी अवसर मिला प्रशंसा रहित सेवा करने की प्रेरणा दी है। जय ठाकुर।